हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फिनिश करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम किंगडम प्लांटे पर थे। सो किंगडम प्लांटे में जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कॉमनली प्लांट्स कहा जाता है वो प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे भी उसके मेंबर्स हैं जो कि हीट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं और या पैरासाइट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस में कौन कौन से हैं? ब्लैडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। और पैरासाइट्स में कसकटा। प्लांट्स के पास यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है जिनमें क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज का फॉर्म होता है। देन प्लांट्स इंक्लूड्स एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इन सब के बारे में डिटेल में चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। सो इनके दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉइड गेमिटोफाइटिक, जो कि अल्टरनेटिव होते हैं एक दूसरे के। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फेजेस का लेंथ वेरी करता है अलग अलग ग्रुप्स में प्लांट्स के, जिसको इस फिनोमिनन को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। नाउ लेट्स कम टू किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हीट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं और उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। वो अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं कैविटी से और रिजर्व करते हैं फैट और ग्लाइकोजन के फॉर्म में। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए और उनका एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है जो वो एडल्ट्स में ग्रो करते हैं। उनका डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। हायर फॉर्म्स में ज़्यादा सेंसरी स्ट्रक्चर ज़्यादा इलेबोरेटेड रहते हैं, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म ज़्यादा बारीकी से होता है और इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। और इसके बारे में भी एनिमल किंगडम चैप्टर जो कि चैप्टर 4 है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स। वायरसेस जो है उसके बारे में जानते हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने जो अपनी क्लासिफिकेशन दी उसमें वो कहीं पर भी मेंशन नहीं कर पाए लाइकन्स के बारे में और कुछ एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायंस के बारे में। वो इस क्लासिफिकेशन में वायरस को कोई प्लेस नहीं दिलवा पाए क्योंकि उस टाइम या अभी भी वायरसेस को ट्रूली लिविंग नहीं कहा जा सकता। जब तक वो लिविंग सेल के बाहर होता है तो वो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है और जैसे ही वो अपने होस्ट के अंदर चला जाता है तो वो उस होस्ट का मशीनरी को रेप्लिकेट कर देता है और उस होस्ट को किल कर देता है। वायरसेस का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। दिमित्री इवानोस्काई ने रिकॉग्नाइज किया माइक्रोब्स को जो कि किस टोबैको प्लांट में मोज़ेक डिजीज कॉज कर रहे थे। सो उन्होंने ये पाया कि जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया से छोटा है और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो रहा है। M.W. बेजर्निक ने इन्फेक्टेड प्लांट से एक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया। टोबैको के इन्फेक्टेड प्लांट से एक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा था हेल्दी प्लांट्स में और उस फ्लूइड को नाम दिया गया कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, दैट मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। W.M. स्टैनली ने ये भी शो किया कि वायरस को क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है और जो क्रिस्टल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाएगा और ये दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स के एडिशन में वायरसेस के पास भी एक जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो वो आरएनए होगा या तो वो डीएनए होता है। किसी भी वायरस में दोनों आरएनए और डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन है और इसका जेनेटिक मटेरियल बहुत इन्फेक्शियस है। जनरली वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें या तो सिंगल या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा। यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए
बैक्टीरियोफेज के बारे में दिया गया है कि जो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनमें यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और इनके प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहा जाता है, जो स्मॉल सब यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिनको कैप्सोमियर्स कहा जाता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। जेनेटिक्स के चैप्टर में इस पर्टिकुलर टॉपिक को और डिटेल में कवर अप कराऊंगी, सो लेट्स कंप्लीट इन शॉर्ट। कैप्सोमियर्स जो है वो हेलिकली भी अरेंज होते हैं या तो पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज होते हैं। वायरसेस डिजीज कॉज करते हैं जैसे कि मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। ह्यूमन में एड्स का रीजन भी वायरस ही है। एंड प्लांट्स में जो सिम्टम्स हैं जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग, वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ, इन सब का रीजन भी वायरसेस हैं। अब जानते हैं वायरॉइड्स के बारे में। उससे पहले यहाँ पे दो फिगर्स मेंशन हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस का, टीएमवी का, और दूसरा बैक्टीरियोफेज का, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं वायरसेस। इन फिगर्स को ध्यान से देख लेना। वायरॉइड्स के बारे में देखते हैं। 1971 में टी.ओ. डायनियर ने डिस्कवर किया एक इन्फेक्शियस एजेंट को, जो कि वायरस से भी छोटे थे और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर रहे थे। उनमें फ्री आरएनए मौजूद था लेकिन प्रोटीन कोड एब्सेंट था। आरएनए जो था वायरॉइड का, उसका लो मॉलिक्यूलर वेट था। ये एक पीवाईक्यू भी रह चुका है। नाउ लेट्स कम टू प्रायंस। प्रायंस मीन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, इसलिए उसका नाम प्रायंस रखा गया है। ये भी कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज कर रहे थे। एजेंट, इसका जो साइज है वो वायरसेस के सिमिलर है और इन एजेंट्स को प्रायंस कहा जाता है। सबसे ज्यादा नोटेबल डिजीज जो ये कॉज करते हैं वो है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSE, जिसको कॉमनली मैड काउ डिजीज कहा जाता है कैटल्स के लिए, और अगर ह्यूमंस में इसका एनालोगस वेरिएंट देखें तो CR जेकब डिजीज ये कॉज करते हैं। नाउ लेट्स कम टू लाइकन्स। लाइकन्स के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं म्यूचुअली एल्गी और फंजी के बीच। एल्गी के कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट कहा जाता है और फंजी के कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट ऑटोट्रॉफिक और माइकोबायोन्ट हेटेरोट्रॉफिक होता है। एल्गी फंजी के लिए फूड प्रिपेयर करता है और फंजी एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपने पार्टनर के लिए। लाइकन्स एक अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं, वो पॉल्यूटेड एरियाज में कभी ग्रो नहीं करते। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर कमेंट कीजिएगा कि मैं कौन सा पढ़ाऊं। बाकी लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखा है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।